ठीक है। क्रिएटिंग इंडेक्स ऑन द कंप्यूटेड कॉलम, अभी हम लोग क्या देखे ना कि कंप्यूटेड कॉलम क्या होता है, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट होता है, ठीक है, और डेटा टाइप कैसे डिफाइन होता है। कंप्यूटेड कॉलम में क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो होता है डेटा को इंसर्ट करता है, ठीक है। जैसा आप एक्सप्रेशन डिफाइन कीजिएगा उसके एक्सप्रेशन के अनुसार में कंप्यूटेड कॉलम में डेटा आप ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, स्ट्रिंग पे भी काम करता है और अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, फंक्शन को भी परफॉर्म करके अपने पास में डेटा को क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। अब उसमें आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है हमारा, इंडेक्स का काम क्या होता है, इंडेक्स जो होता है ना, ये जैसे हमारे जैसे कोई बुक होता है, ठीक है, उस बुक में क्या होता है, सबसे पहले पन्ना पे अगर हम लोग जाते हैं तो इंडेक्सिंग किया रहता है ना, ठीक है। सबसे पहले पेज पे क्या होता है, इंडेक्स दिया रहता है। चैप्टर 1 इस पेज नंबर ये दिया रहता है, चैप्टर 2 में पेज नंबर 10 पे, चैप्टर 3 पेज नंबर 20 से शुरू होगा। तो वो क्या किया रहता है, वहाँ पे एक इंडेक्सिंग किया रहता है, ठीक है, ताकि आपको क्या हो, पेज नंबर चाहे उस डायरेक्टली पेज नंबर पे जाना हो, उस चैप्टर पे जाना हो, तो क्या हो, आपको पेज नंबर से आप उस डायरेक्टली उस पेज नंबर पे जा सकते हैं, होता है ना। तो सिमिलरली वे क्या होता है ना, इसमें भी होता है, जैसे मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स डेटा है, बहुत यूज डेटा है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इंडेक्सिंग लगाते हैं। इंडेक्सिंग क्या करता है कि इंडेक्सिंग क्या करता है आपका, कि आपका सर्चिंग का जो मेथड होता है ना उसको फास्ट करता है। डेटा सर्च करके इंडेक्सिंग के थ्रू में क्या करता है, डेटा को फेच करके फास्ट लेकर आता है, ठीक है। तो ये होता है, इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग जो है हम लोग कंप्यूटेड वैल्यू के ऊपर में भी लेकर लगा सकते हैं, और ये कंप्यूटेड वैल्यू क्या होता है, ये इंडेक्सिंग जब लगाएंगे तो ये आपका क्वेरी रिट्रीवल करने में क्या करेगा, बहुत स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटेड कॉलम के ऊपर में इंडेक्स क्यों लगाते हैं, वाई वी परफॉर्म इंडेक्स ऑन द कंप्यूटेड कॉलम। ये क्या करता है, आपका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। जैसे ऐसे मान लीजिए ना कि आप कोई कोई इंडेक्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको सर्च करता है ना, जब आपका सर्वर जब डेटा के ऊपर में जब सर्च करता है, टेबल के ऊपर में जब सर्च करता है ना, तो अब क्या करता है, रो बाई रो सर्च करता है, ठीक है, रो बाई रो सर्च करता है। तो आपको क्या करता है, करेगा इसके लिए कि आपको पूरा रो को सर्च करेगा, और जहां उसे डेटा मिलेगा ना, उस डेटा में क्या करेगा वो, उस डेटा को सर्च करके लेकर आएगा। मतलब पूरा रो टेबल को क्या करेगा ना, वो सर्च करेगा, रो बाय रो सर्च करेगा, तो टाइम क्या होगा, कंज्यूम हो ज़्यादा होगा, आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, पुअर होगा। जब उसी कॉलम के ऊपर में जब हम लोग इंडेक्स लगाते हैं और इंडेक्स में जब कंडीशन पास करवाते हैं, तो ये क्या करता है, उस इंडेक्स के अनुसार में क्या करता है ना, वो इंडेक्स के अनुसार में सर्च करता है, और आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। ये इंडेक्स कहाँ लगाते हैं, ये इंडेक्स हम लोग लगाते हैं जहाँ टेबल काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। लार्ज केस के कैलकुलेशन करने के टाइम में टाइम कंज्यूम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इंडेक्स के थ्रू में हम लोग लगाते हैं कंप्यूटेड कॉलम के पे का हम लोग इंडेक्स वैल्यू लगाते हैं, तो क्या करता है, रिजल्ट जो है ना क्विकली आपको कैलकुलेट करके ला कर दे देगा, ठीक है। तो ये मालूम चल गया इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्यों लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, ये जैसे हमारे बुक के ऊपर में सबसे पहले इंडेक्स होता है ना, सर्च करने में अपने में कौन सा चैप्टर पे जाने में फास्ट होता है, उसी तरह से आपको डेटा में सब सर्च करना हो ना, तो इंडेक्स लगा हो तो आपको सर्चिंग करता है, फास्ट करता है, ठीक है। तो क्यों लगाते हैं, ताकि इंडेक्स लगाने से हमारा क्या होता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। और लार्ज टेबल पे से जब डेटा रिट्रीवल करके आपको लेकर आना हो, तो उस समय क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस जो है फास्ट होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि रिक्वायरमेंट फॉर द इंडेक्सिंग कंप्यूटेड कॉलम, ठीक है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ये हमारा ये होना चाहिए था कि कंप्यूटेड कॉलम मस्ट भी क्या होना चाहिए था आपका, क्या होना चाहिए था, डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक क्यों कहने का मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट द रिजल्ट ऑफ द कॉलम शुड ऑलवेज बी सेम फॉर द गिवन इनपुट। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी इंटू प्राइस इज अ डिटर्मिनिस्टिक बिकॉज इट ऑलवेज गिव द सेम रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट वैल्यू। कहने का मतलब क्या है ना, डिटर्मिनिस्टिक कहने का मतलब होता है कि जैसे गिवन इनपुट के लिए ना सेम आउटपुट देता है, ठीक है, गिवन इनपुट के लिए सेम आउटपुट देगा, ठीक है। तो क्या होगा वो, आपको अब हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, ठीक है। सेम इनपुट
देंगे तो सेम आउटपुट कहने का मतलब कि जैसे कोई एडिशन का कोई कॉलम दो हमारे पास में है, उसमें कोई भी वैल्यू दे, 5 दे या चाहे 6 दे, चाहे 8 दे, चाहे 9 दे, तो क्या करके सम करके हमारा क्या देगा, हमेशा कुछ ना कुछ एक इंटीजर वैल्यू ही आएगा ना, सेम टाइप का वैल्यू ही आपको रिटर्न करेगा ना। उस टाइप का वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए हमारे पास इंडेक्सिंग लगाने के लिए, कि वो क्या होना चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, टू द इंडेक्स और नॉन नॉन persistent computed column, SQL सर्वर नीड द computed column टू बी explicitly डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि नॉन परसिस्टेंट कॉलम के ऊपर में जब इंडेक्स लगाना होना होता है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, द कंप्यूटेड कॉलम जो है ना वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, if a computed column, if the computed column is persistent, it can be indexed like the another column। ठीक है, ये persistence का मतलब समझ रहे क्या होता है, persistence और non persistence क्या कहते हैं। persistence से मतलब क्या बताए थे ना, जिसके जो जो है ना टेबल में फिजिकली जो है ना आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, परसिस्टेंस कहते हैं। और नॉन परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो रन टाइम के दौरान में आपके कॉलम में डेटा इंसर्ट होता है ना, वो मतलब फिजिकली जो अवेलेबल नहीं है, रन टाइम करने के टाइम में आपका ये कॉलम, कंप्यूटेड कॉलम जो क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन परसिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल आते हैं ना, हम लोग इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं कंप्यूटेड कॉलम के ऊपर में। ठीक है, ये हमारे पास टेबल क्रिएट कर रहे हैं किस नाम से, सेल्स नाम से। ठीक है, इसमें क्या है, एक आईडी लिए हैं सेल्स का, आइटम लिए हैं इनवेरकैर, क्वांटिटी लिए हैं इंट, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइस पर यूनिट, ठीक है। प्राइस पर यूनिट क्या है हमारा, डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा 2 तक। उसके बाद देखिए टोटल प्राइस एज अ क्वांटिटी, इसमें क्या कर रहे हैं ना, ये ये क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से क्वांटिटी इनटू प्राइस यूनिट, मतलब एक मतलब पर क्वांटिटी का प्राइस कितना होगा, अगर 2 क्वांटिटी है तो कितना प्राइस होगा, दोनों का गुना करके लेके आ रहे हैं। डेसिमल और ये इंट का क्या करके लेके आ रहे हैं, गुना करके लेके आ रहे हैं। और ये हमारे पास में कैसा है कि कंप्यूटेड कॉलम है ना हमारे पास में, कंप्यूटेड कॉलम कैसे मालूम चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर में कोई भी डेटा टाइप हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है। और ऊपर से क्या कर रहे हैं ना, इसको हम लोग किस टाइप का बना रहे हैं, परसिस्टेंस बना रहे हैं। परसिस्टेंस बनाने का कहने का मतलब क्या हो गया, कि ये आपको टेबल के अंदर में क्या होगा, डेटा जो होगा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये कॉलम जो है ना आपको एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आकर देखते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसमें गए। ठीक है, अब देखिए ये परसिस्टेंट लिख दिए ना, ये फिजिकली आपके टेबल में रहेगा, ये रन टाइम नहीं करेगा। जब भी आपका क्या होगा, जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगा क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट के, तो ये क्या होगा, टोटल प्राइस कंप्यूटेड कॉलम के अंदर में ये परसिस्टेंट हो जाएगा। परसिस्टेंस कहने का मतलब कि ये फिजिकली आपका क्या रहेगा, हमेशा स्टोर रहेगा, रन टाइम में कैलकुलेट नहीं करेगा, डेटा हमेशा आपके पास रख के रहेगा। जब भी डेटा रिट्रीवल करवाएंगे इसके ऊपर में, तो ये क्या करेगा, हमारा फास्ट होगा, ठीक है। मगर डिमेरिट क्या है इसका, कि आपका स्पेस जो है ना ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो ये आए, टेबल को क्रिएट किए, टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर में, अच्छा ये टेबल क्रिएट हो गया, सेल्स के ऊपर में आके अपने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर में रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे जो टेबल क्रिएट हुआ होगा सेल्स के नाम पे, यहाँ पे आके कॉलम को आके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या है, देखिए ये टोटल प्राइस क्या है हमारा, कंप्यूटेड है ना, ये कंप्यूटेड है ये हमारा। अब देखिए, अब जब इसके अंदर में डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू को इंसर्ट करवाते हैं। अच्छा, इसके अंदर में देखिएगा, जब वैल्यू जब इंसर्ट करवा रहे हैं ना, तो एक आईडी, आइटम, क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट, मतलब ये जो हम लोग टेबल जो क्रिएट किए हैं, ये हम लोग वैल्यू जो है ना 4 कॉलम में ही डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और ये वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पे है, ठीक है। और ये कंप्यूटेड कॉलम जो है ना, ऑटोमेटिक क्या होगा ना, डेटा उसमें जाके डिसाइड कर जाएगा, क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट को गुना करके अपना डेटा उसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 रो अफेक्टेड हो गया है, ठीक है।
दो रो अफेक्टेड हो गया है। ठीक है, अब क्या है ना हमारे पास में कि ठीक है, दो रो अफेक्टेड हो गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, अब इंडेक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, पहले टेबल में देख लेते हैं हमारे पास डेटा आया है कि नहीं आया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। ठीक है, देखिए आ गया है ना, 5 क्वांटिटी है, 3 रुपये के हिसाब से 15 रुपया हो गया है। ठीक है, रो 2 में जाते हैं तो 10 क्वांटिटी है, 2.5, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 25 रुपया हो गया, ये हमारे पास में आ गया है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं ना, अब हम लोग इसके ऊपर में इंडेक्स क्रिएट करवा रहे हैं, किसके ऊपर में, टोटल प्राइस जो हमारा है, टोटल प्राइस क्या है, हमारा कंप्यूटेड कॉलम है। इस कंप्यूटेड कॉलम के अंदर में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस कॉलम को हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर में हम लोग इंडेक्स लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जब ये क्वेरी लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, तो ये क्या करता है ना, पूरे रो बाय रोज को क्या करता है, डेटा रो ए पहला रो पे गया, दूसरा रो पे गया, तीसरा रो पे गया, चौथा पे गया, मतलब रो बाय रोज जो है ना, वो आपको डेटा को फेच करता है, कुछ रिट्रीव करके देता है। ठीक है, अगर हम लोग इंडेक्स लगाते हैं, ये इंडेक्स लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स वाइज जाएगा और उस डेटा को सर्च करके पूरे रो को आपको क्या करता है, फेच करके लेकर आता है। तो देखिए ये रो बाय रोज जाएगा, अगर 50 गो 100 गो 100 बाई रोज जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूम करेगा। अगर वो इंडेक्स के थ्रू में जाएगा ना, मतलब जैसे ये कंप्यूटेड कॉलम के ऊपर में अब लोग जो इंडेक्स लगाने वाले हैं, ये जब इंडेक्स के थ्रू में जब एक्शन परफॉर्म करेगा, तो ये क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि इसको इस कॉलम के अनुसार में सर्च करना रहेगा। और ये क्या करेगा, जहाँ पे सर्च मैच होता है उसका वैल्यू क्या करेगा, पिक करके आपको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, अब हम लोग चलते इंडेक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, इंडेक्स क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंडेक्स लिखते हैं, क्रिएट लिखते हैं। ठीक है, ये सब कीवर्ड है। ठीक है, ये आपको लिखना ही लिखना है, क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, और ये इंडेक्स का नाम दिए हैं। ठीक है, इंडेक्स के लिए क्या लिखे हैं, आई एक्स लिखे हैं, जैसे स्टोर प्रोसीजर के लिए एस पी लिखते थे। ठीक है, फंक्शन के लिए एफ एन लिखते थे, और इसी तरह से आप इसका नाम लिख रहे हैं टोटल प्राइस के लिए। किसके ऊपर में लगा रहे हैं, टोटल प्राइस के ऊपर में लगा रहे हैं, तो हम नाम रख दिए, आप नाम में कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और किसके ऊपर में लगा रहे हैं, कौन सा टेबल के ऊपर में, सेल्स वाले में। ठीक है, और सेल्स के उस टेबल के ऊपर में जाकर आपका जो कंप्यूटेड वैल्यू है। ठीक है, कौन सा, टोटल प्राइस वाला, लास्ट वाला, ये टोटल प्राइस वाला आपके पास कंप्यूटेड वैल्यू है ना, इसके ऊपर में क्या कर रहे हैं हम लोग, इंडेक्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंटेक्स क्या हो गया, क्रिएट इंडेक्स, क्रिएट और इंडेक्स का नाम, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम। ठीक है, जिस टेबल पे लगा रहे हैं ऑन, उस टेबल का नाम लिखते हैं ऑन सेल, और इस टेबल के अंदर में किस कॉलम के ऊपर में हम लोग अपना इंडेक्स लगा रहे हैं, उस कॉलम का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग इंडेक्स को क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब हमारा इंडेक्स कंप्लीट हो गया, क्रिएटेड हो गया। अब क्या करेंगे ना, सर्च जो हम करेंगे, हम जो सर्च करेंगे हमारा किसके किसके अनुसार में सर्च करेंगे, अब टोटल प्राइस के अनुसार में हम लोग सर्चिंग करेंगे, क्योंकि इंडेक्स हमारा इसी टोटल प्राइस पे हम लोग क्रिएट किए हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस पर सर्च करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेटा रिट्रीवल जो होगा काफ़ी फास्ट होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे आए, और ये हमारा इंडेक्स के अनुसार में हम लोग अब सर्चिंग करेंगे। ठीक है, ये सर्च कर रहे हैं, क्या लेख सर्च कर रहे हैं, सेलेक्ट आईडी, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और टोटल प्राइस वेयर फ्रॉम द सेल्स। जहाँ पे देखिए अब ये कंडीशन क्या लगा रहे हैं, टोटल प्राइस इक्वल टू ग्रेटर देन 20 हो। ठीक है, तो ये जब प्राइस ग्रेटर देन 20 होगा तो इस कॉलम के ऊपर में आएगा, 50 से ज़्यादा है ये 20, और ये क्या करेगा, इसका पूरा जो रो है जो हम लोग सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, वो आपको क्या करेगा, फेच करके ला के दे देगा। अब क्या कर रहा है कि पूरे रो के अनुसार में सर्च ना करके आपका इंडेक्स वाइज जो है ना, सर्च करके डेटा को रिट्रीव करके लेके आएगा। और जो हम लोग यहाँ पे प्री डिफाइंड जो कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं, ये कंडीशन के अनुसार में सर्च करके लेकर आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि डेटा रिट्रीवल जो है ना, काफ़ी तेज होगा। देखिए ये हमारा इंडेक्स के अनुसार में काम कर रहे हैं, और ये हमारे टेबल का रिट्रीवल वैल्यू जो लेके आ रहा है ना, वो काफ़ी क्या हो रहा है, फास्ट है, बहुत जल्दी रिट्रीव करके लेके आएगा। ये आपको अंतर कब दिखाई देगा, जब आपका
टेबल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, काफ़ी ह्यूज हो, काफ़ी डेटा स्टोर जब होगा ना इसके अंदर में, तब जाके ये क्या करेगा आपका डेटा डेटा सेट के ऊपर जब एक्शन परफॉर्म होगा, तब क्या होगा ये काफ़ी तेज़ फास्ट करेगा। और आप बिना इंडेक्स का जब काम करेंगे ना काफ़ी ह्यूज डेटा पे, तब आपको का परफॉर्मेंस जो इसका होगा ना आपका नज़र आएगा, कितना टाइम वो ले रहा है और बिना इंडेक्स का कैसे लेके आ रहा है, वो चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हम लोग जो देखे हैं ना, ये क्या है, परसिस्टेंस कॉलम है ना। अब हम लोग नॉन परसिस्टेंट कंप्यूटेड कॉलम के ऊपर में भी हम लोग इंडेक्स लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे नॉन परसिस्टेंस कॉलम के ऊपर में आ रहे हैं। ठीक है, नॉन परसिस्टेंस कॉलम के ऊपर में चला है, ये हमारा जो क्रिएट हुआ है, ये क्या है, परसिस्टेंट लिखे हैं ना यहाँ पे, परसिस्टेंस लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो कंप्यूटेड कॉलम है ना, ये परसिस्टेंट है, मतलब ये डेटा हमेशा के लिए आपके टेबल में रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा और ये आपको हमेशा दिखेगा। ठीक है, और जब नॉन परसिस्टेंस का केस में क्या होता है कि ये आपका कम रन टाइम में क्या करता है ना, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है, ये नॉन परसिस्टेंट कंप्यूटेड कॉलम है। ठीक है, इसके इसमें क्या होता है कि अरे यार, ये जो है ना ड्रॉप करना पड़ेगा ना पहले वाले का, नहीं सेल्स वन कर देते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होगा, सेल्स वन हम लोग क्रिएट किए हैं, ये हमारे पास में क्या है, नॉन परसिस्टेंट कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परसिस्टेंस का क्या है की यहाँ यूज किए हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, परसिस्टेंस का की यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये जो कंप्यूटेड कॉलम है ना, टोटल प्राइस, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन परसिस्टेंस होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे टेबल में डेटा कब जाएगा, जब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तब। ठीक है, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ये नॉन परसिस्टेंस कॉलम के साथ में हमारा क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गया सेल्स वन के ऊपर में। ठीक है, अब इसके ऊपर में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स क्रिएट होगा। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया। हाँ क्या, अब क्यों, हाँ सॉरी, सेल्स वन हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब क्या होगा, ये क्रिएट हमारा हो गया ये इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स के अनुसार में क्या करेंगे, अगर इंडेक्स के अनुसार में अगर डेटा सर्च करना रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आके ये सेल्स वन लिख कर इस पे आप लोग कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तो डेटा इंसर्ट किए ही नहीं, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ऊपर में शायद डिफाइन किए हुए इंसर्ट इनटू वैल्यू सेल्स वन, और ये सेल्स वन। ठीक है, ठीक है, हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया। अब क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स वन के टेबल में से, और ये हमारा जो टोटल प्राइस इंडेक्स जो था ना, इसके अनुसार में सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास में ये आ गया। तो अभी जो है ना आपको मतलब परफॉर्मेंस के नज़रिए से अगर देखें तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा होगा कि ये डेटा तो काफ़ी बहुत फास्ट आ ही जा रहा है। हाँ, मगर जब टेबल काफ़ी बड़ा हो ना, तब आपको इंडेक्स आपका क्या करेगा, आपको मदद करेगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, तो एक रो अफेक्टेड हुआ है और कंप्लीटेशन टाइम दिखता है, यहाँ पे आपको दिखाता है कितने डेट में कितने समय में जो है ना डेटा को आपको फेच करके लेकर आया है। तो जब आप विदाउट इंडेक्स के पे काम करेंगे एक बार, और एक बार इंडेक्स के काम करेंगे, जब लार्जर टेबल होगा ना उसमें काम करके देखिएगा, तो आपको यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा, टाइम का जो कंप्लीटेशन टाइम जो है ना उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये हमारा इंडेक्स होता है। इंडेक्स हमारा हेल्पफुल होता है कब, जब लार्जर टेबल होता है। ठीक है, लार्जर टेबल के ऊपर में जब हम लोग को क्वेरी परफॉर्म करना रहता है, टेबल का काम करना रहता है, तो हमारा वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम लोग अभी डिस्कस किए ना, वो चीज़ यहाँ पे समरी के रूप में दिया हुआ है, आप लोग को एक बार से गो थ्रू हो जाइएगा। वही सिर्फ बता रहा है आपको कि क्या होता है ये इंडेक्सिंग ऑन द नॉन ऑन persistent computed column और indexing on the non persistent column, ये क्या करता है, this can be indexed just like a normal column, this is recommended to perform this in the computed column or the stored in the table। वही चीज़ बता रहे हैं ना, persistence है ना, persistence क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल कॉलम की तरह बिहेव करता है, क्योंकि 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 हमारे टेबल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये डेटा हमारा क्या करता है, ऑटोमेटिक कंप्यूट करके ला के हमारा इंसर्ट करता है। ठीक है, तो और नॉन नॉन परसिस्टेंस कॉलम क्या होता है, ये क्या होता है, दिस कैन ऑल्सो बी इंडेक्सेस बट कंप्यूटेड कॉलम मस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, एंड द स्क्यूएल सर्वर रिकैलकुलेट द वैल्यू व्हेन नेसेसरी। ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन कब होता है, उस टेबल के अंदर में डेटा इंसर्ट कब होता है, जब आपका
क्या होता है, जब इस क्वेरी को जब फेच करते हैं ना, डेटा रिट्रीव करके हम लोग देखना चाहते हैं, उस समय क्वेरी में क्या करता है, डेटा इंसर्ट करता है। तो डेटा जब ये क्या करता है, रन टाइम इंसर्ट करता है, ठीक है। ये रन टाइम इंसर्ट करने के कारण क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस जो होगा थोड़ा स्लो होगा विथ रिस्पेक्ट टू द परसिस्टेंस। परसिस्टेंस में क्या करता है, कैलकुलेट करके गुना भाग करके आपको पहले से रखे रहता है, और ये क्या करता है, नन परसिस्टेंस की जब क्वेरी जब परफॉर्म करते हैं ना, उस समय कैलकुलेट करके लेकर आता है। तो ये जो होता है नन परसिस्टेंस कॉलम जो होता है ना, ये क्या होता है, स्लो होता है विद रिस्पेक्ट टू द परसिस्टेंट कंप्यूटेड कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। अब इंडेक्सिंग जो करते हैं वो उसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, फास्टर क्वेरी होता है, और इफिशियंट क्या होता है, स्टोरेज के लिए होता है। अगर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटेड कॉलम परसिस्टेंस है, तो क्या होता है, इंडेक्सेस वैल्यू जो होता है स्टोर्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है, डेटा रिट्रीवल करके फास्ट लेकर आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं दो चीज़, ठीक है। क्या क्या कवर किए हैं, कंप्यूटेड कॉलम क्या होता है, और कंप्यूटेड कॉलम के ऊपर में हम लोग इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे का चीज़, ठीक।